क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में अनोखा है या अलौकिक है। उसका तीसरा भाग में है कि यीशु में एक भौतिक स्वभाव था। यीशु में एक भौतिक स्वभाव था और उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ, अर्थात मनुष्य का रूप वचन देहधारी होकर के मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। तो यहाँ पे लिखा है कि और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण था, क्या हो गया? वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की। तो यहाँ पे यीशु मसीह भौतिक स्वभाव का था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शरीर में जन्मा, अर्थात शरीर को धारण किया और शरीर को धारण करके हमारे बीच में और आपका बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। अर्थात जिस प्रकार से हम और आप मांस और लहू में सहभागी हुए, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी मांस और लहू में सहभागी हुआ और सहभागी होकर के क्या किया? उसने इस धरती पर आने के लिए मरियम का चुनाव किया और मरियम की कोख में प्रभु यीशु मसीह आए और उसके बाद में हमारे समान और आपके समान शरीर को धारण किया। फर्क इतना है कि यीशु मसीह का शारीरिक पिता नहीं थे, पालन पोषण करने के लिए यूसुफ थे, लेकिन इस धरती पर लाने के लिए या जन्म देने के लिए यूसुफ का उसमें कोई योगदान नहीं था। मरियम केवल उस प्रभु के लिए तैयार हुई और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया और वो प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को मांस और लहू में, अर्थात हमें और आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मांस और लहू का में सहभागी होना पड़ा। और फिर लिखा है तो वह आप भी उनके समान, अर्थात हमारे और आपके समान उनका सहभागी हो गया, अर्थात हमारा सहभागी हो गया, मनुष्य बन गया प्रभु यीशु मसीह। और लिखा अर्थात मांस और लहू बन गया। यीशु मसीह मनुष्य है, इसको स्वीकार न करना ख्रिस्ट विरोधी होने का चिन्ह है। अगर हम कहते हैं कि यीशु मनुष्य नहीं है तो हम क्या हैं? ख्रिस्ट विरोधी या यीशु मसीह का विरोधी बन जाता है और वही है जो यीशु को ग्रहण नहीं करता या यीशु को शरीर में वो जन्मा ये विश्वास नहीं करता या इस बात को जब वो ग्रहण नहीं करता है तो वो मसीह विरोधी होता है। और इसलिए पहला यूहन्ना का किताब और उसका हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय, पहला यूहन्ना का किताब उसका 4था अध्याय। तो यहाँ पे लिखा है 4 अध्याय का 2 और 3 पद में क्या यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो ये मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है वह परमेश्वर की ओर से है। कौन? जो ये मान लेता है कि यीशु मसीह क्या है? देह धारण करके इस संसार में आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो मनुष्य। और प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी संसार में है। अर्थात यीशु मसीह के भौतिक शरीर को जो नहीं ग्रहण करता है वो मसीह विरोधी की आत्मा है। इसलिए जो लोग आज विरोध करते हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो मनुष्य रूप में नहीं हुआ। और इसलिए दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य की जांच के लिए अगर हम उससे पूछते हैं
क्या यीशु मसीह शरीर में होकर के आया? और उसका सुस्पष्ट उत्तर होता है कि नहीं। अर्थात वो कहता है नहीं, यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह क्या हुआ? शरीर में होकर के आया, जैसा अभी हमने दूसरे भाग में देखा। और तीसरे भाग में भी हमने शुरुआत के वचन में पढ़ा कि मसीह यीशु देहधारी हुआ और देहधारी होकर हमारे बीच में और आपके बीच में आया और हमारे बीच में डेरा किया। आपका क्या विचार है? क्या आप ये समझते हैं या मानते हैं कि यीशु मसीह के पास में भौतिक शरीर था या नहीं था? हमें नहीं मालूम आपका क्या विचार है। यदि नहीं, तो हम बाइबल कहती है कि हम मसीह विरोधी हैं। यदि हाँ, तो हम मसीह के हैं और हम परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर की संतान बनने के लायक हैं। तो यीशु मसीह में भौतिक स्वभाव था, इसलिए जो तीसरी बात है वो यीशु मसीह में भौतिक स्वभाव था और इसलिए हमें उसका स्वभाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है।